जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने बनाया और उसके मुताबिक एआईसीसी के आदेशानुसार हमने जगह जगह जाने का और मीटिंग्स करने का निर्णय लिया है। पहली बैठक हमारी धर्मशाला में हुई थी और आज हमारी ये दूसरी बैठक मुख्यालय में है। आज के यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने एक आने वाले चुनाव के लिए एक नारा दिया है और वो है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये मैं कहूँगा कि चुनाव मैनेजमेंट के साथ साथ इसको कैसे हमने इफ़ेक्टिव बनाना है, तो कमेटी ने ये तय किया है कि इस चुनाव में हमारे जो पोलिंग बूथ है या हमारे जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस स्लोगन को लेके जाएंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और उसमें हमारे युवा साथी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें युवा कोई पुरुष ही नहीं है, उसमें युवा युवतियाँ भी हैं। उनके ऊपर हमने ज़्यादा जोर जो है वो देना है चुनाव मैनेजमेंट के माध्यम से। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो चुनाव प्रबंधन का कार्यक्रम है इसको हमने अभी, क्योंकि जिला मुख्यालय में आज हमने बैठक रखी थी, साथ ही इनसे चर्चा भी हुई थी, हमने ये फैसला किया है कि ये जो कार्यक्रम है इसको हमने बाहर ज़िलों में पहले लेके जाना है, फिर ब्लॉक लेवल पे हम आगे इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। और आज हमने ये फैसला किया है कि 25 तारीख को शनिवार के दिन सोलन ज़िला के जितने भी हमारे ज़िला के ऑफिस बीयरर्स हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और सीनियर लीडर्स हैं और ज़िला के जो सीनियर लोग हैं उनको, और साथ में जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं उनको बुला के 25 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो सोलन में चुनाव प्रबंधन कमेटी की मीटिंग होगी। और उसके अगले दिन हमने अगला ज़िला लिया है कि इतवार के दिन 26 तारीख को हमने सिनबौर की मीटिंग रखी है और वो भी जो मैंने पहले कहा वैसे ही वहाँ पे भी सबको आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे ब्लॉक लेवल से लेके हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और जो सीनियर कांग्रेस के साथी हैं, पूर्व और वर्तमान विधायक, उनको लेके जो है वो हमने ये इतवार वाले दिन जो है ये बैठक करनी है। साथ में क्योंकि हम अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में भी हमने क्योंकि समय देना है तो बीच में हमने 4-5 दिन का गैप रखा है। 4-5 दिन के दिनों के गैप के बाद अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा हम मंडी ज़िला से शुरू करेंगे, मंडी के बाद कुल्लू और कुल्लू के बाद लाहौल स्पीति, किन्नौर होते हुए और शिमला में हमारी जो है वो बैठक होगी। और फिर थोड़ा बखवा देके फिर जो बाकी ज़िले हैं जैसे बिलासपुर है, कांगड़ा है, चंबा है, हमीरपुर है या हमारे जो ऊना ज़िला है, इनको हमने जो है वो 3rd राउंड में इनको हमने कवर करना है। तो ये हमने फैसला किया है और हमने साथ में मैं आपसे कहूँगा कि हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ये वेबसाइट जो है ये हम सारे साथियों को देंगे और वहाँ पे मैं कहूँगा कि हम उसको ईमेल भी करेंगे सबको कि जिसका भी जो सुझाव हो, जो भी कार्यकर्ता अपना सुझाव देना चाहे कि कैसे इफ़ेक्टिव ढंग से हमने कांग्रेस पार्टी को चुनाव के अंदर लेके जाना है और किस प्रकार से हमने चुनाव प्रबंधन जो है वो इफ़ेक्टिव ढंग से करना है, उसके लिए हमने ये जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया है। चेयरमैन EMC कांग्रेस
gmail.com। ये जो वेबसाइट है ये सबके पास होगी। और फिर हमारी जो कमेटी है, ये कमेटी आगे लोगों में जाके जो है वो सबके सुझाव लेके इसकी हमने अगर देखा जाए तो इसकी रिपोर्ट भी क्योंकि AICC को जानी है और हमने लोगों के जो भावनाएं हैं, लोगों के जो विचार हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक इसकी रिपोर्ट जाएगी। ये मैं कहूँगा हमारी इस कमेटी का कार्य होगा जो सोनिया गांधी जी ने कमेटी को जिस काम को सौंपा है उसका मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि धर्मशाला के बाद आज शिमला में बैठक हमारी हुई और साथ में बदलती हुई परिस्थितियों में आज हमने किस प्रकार से आगे कांग्रेस पार्टी के इस जो है मुहिम को आगे लेके जाना है और हमने चुनाव के लिए कैसे अपने आप को इफ़ेक्टिव ढंग से लोगों के पास लेके जाना है, किस प्रकार से जो है वो जितनी भी आज की तारीख में इस सरकार की जो विफलताएं हैं, जो नेशनल लेवल पे जो है वो नए नए बॉम्ब फूट रहे हैं, आज जो है वो फौज की भर्ती और उसके बाद जो है वो जो फौजियों की स्क्रूटनी करने का कार्यक्रम है, ये भी एक नया इशू है। हिंदुस्तान जल रहा है और ये नहीं कहा जाए कि उसमें राजनीतिक ढंग से कोई बात है। सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका बिहार पे हो रहा है, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। ये कोई राजनीतिक ढंग से नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों के खिलाफ जो बात आएगी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने ढंग से इन सारे इश्यूज़ को, चाहे वो महंगाई का इशू है, हिमाचल प्रदेश की अनदेखी का इशू है, प्रधानमंत्री जी पहले शिमला में आए, मंडी में भी दस्तक दिए हैं उन्होंने और 2 दिनों से धर्मशाला और कांगड़ा के दौरे पे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पक रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि इसमें कुछ चुनाव में भी जो है वो इधर उधर लेफ्ट राइट करने की बात आए, पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी इफ़ेक्टिव ढंग से जो सरकार महंगाई के क्षेत्र में, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी है उसके क्षेत्र में, और जो आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा सरकार जो है वो लोगों की भावनाओं को दूसरी तरफ को ले जा रही है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो भगवान के राम के नाम से हो। लेकिन जो इशू है उन इश्यूज़ को लेके जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दाएं बाएं होके अपना बॉल निकालना चाह रही हैं। आज जो है वो लोगों के ऊपर जो नेता बोलेगा उसके ऊपर ED का और CBI का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। आपने देखा है कि राहुल जी को और सोनिया जी को भी उसमें अंदर लपेटने का प्रयास हो रहा है। प्रयास ये हो रहा है कि जो केस 5 साल 6 साल पहले जो वाइंड अप हो गया और जिसमें कोई FIR नहीं है, जिसमें कोई और कंप्लेनेंट नहीं है, ये पार्टी जो है ये सोचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि कोई ना कोई इशू खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को जो है वो डिफेंस में लेके आने की बात है। लेकिन ये सारा मैं कहूँगा कि झमेला जो है सबके सामने आएगा और लोग समझते हैं कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में यूपी में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ पे कौन कौन सी बातें चली हैं, कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है और लोगों की जो समस्याएं उनका कहाँ तक कितना निपटारा हो रहा है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं और हिमाचल प्रदेश उससे अछूता नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपसे जो निवेदन किया है कि ये जो कार्यक्रम है ये हमारी इस कमेटी के माध्यम से ये कार्यक्रम हमने आगे चलाए हैं। और देखा जाए तो आज की तारीख में एक दिक्कत हमारे ऊपर आ रही है, वो आ रही है कि गर्मियों के दिनों में पानी उपलब्ध नहीं है। शिमला भी उससे अछूता नहीं है। आज शिमला के लोगों को पानी जो है वो माकूल गुजारे के मुताबिक जो है पानी भी नहीं मिल पा रहा है और हो ही रहा है, कहीं पे पानी ज़्यादा दिया जा रहा है, कहीं पे गर्मियों में लोगों को बिना पानी के रखा जा रहा है। जब हम पानी भी राजनीतिक आधार पर बांटेंगे
तो मैं कहूँगा इससे और ज़्यादा बेईमानी नहीं हो सकती। ये इशू हैं जिन इश्यूज़ को लेके हमने लोगों में लेके जाना है। गांव में आज अगर देखा जाए पीने का पानी की बात तो कर रहे हैं, जेजेएम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, लेकिन जेजेएम के पैसे से जो पाइपें आ रही है वो कितनी गुणवत्ता है उसमें। और शायद मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश में ये शायद पहली बार हुआ होगा कि जिन कंपनियों ने ये जो जेजेएम का काम करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 कंपनियां काम कर रही हैं, इनको 35 करोड़ जो है वो एडवांस में दिया जा रहा है पाइपों को खरीदने के लिए। मैं कहूँगा इतिहास उठा लीजिए, कभी एडवांस में किसी को पाइपें खरीदने के लिए ठेकेदारों को पैसा दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं, सोर्स के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, पाइपें दबाई जा रही हैं, सूखी पाइपें हैं, कुछ पाइपें उठा के लोग ले जा रहे हैं, कईयों के घरों में 40 पाइपें जो है वो रखी हुई है लेकिन लगी नहीं है, वो कहीं दूसरे कामों में लग रही है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो काम हाथ में लिए है, कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा भले मानसो अब तो आँख खुल जानी चाहिए। प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, डबल इंजन की सरकार कहते थे, हिमाचल में भी एक इंजन है और जो दूसरा इंजन है वो दिल्ली में है। लेकिन कारण क्या है कि ना वो एक इंजन काम कर रहा है ना वो दूसरा इंजन काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए तो हिमाचल प्रदेश को क्या दे के गए। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बस मेरा तो दूसरा घर हिमाचल प्रदेश में, मनाली में जाएंगे तो वहाँ पे मनाली की बात करेंगे, मंडी में आएंगे तो सेपू बड़ी खाने की बात करते हैं, शिमला में आएंगे तो कॉफ़ी हाउस में पुराने जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनके नाम से अपनी जो नज़दीकियाँ हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं डबल इंजन की सरकार से आज कहना चाहता हूँ कि आज 70 हमारे 1000 करोड़ का से ज़्यादा कर्ज हिमाचल प्रदेश पे है। तो आज की सरकार है डबल इंजन की सरकार। और आज मैं जयराम जी से भी कहना चाहता हूँ कि मुखर होके कहो आप, क्योंकि आपके थोड़े दिन हैं, अभी चुनाव आ जाएंगे। तो जयराम जी जो एक कर्ज है, जब आप कहते थे वीरभद्र सिंह जी ने कर्ज लेके सरकार चलाई है, आज तो वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये देखें कि वीरभद्र सिंह के टाइम पे कितने कर्ज लिए थे और कितने वहाँ पे सर्वांगीण विकास हुआ, कितना हेल्थ के ऊपर पैसा गया, कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गया, कितना टेक्निकल एजुकेशन पे गया, कितने मेडिकल कॉलेज के ऊपर गया, कहाँ पे बिजली कहाँ पे जो है पहुँचानी है वो काम हुए। लेकिन आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते थे वीरभद्र सिंह ये कर्ज लिए हैं, आज उनके टाइम में दुगने से ज़्यादा कर्ज 70,000 करोड़ का कर्ज जिन्होंने ले लिया है। ये डबल इंजन की सरकार जो है एक भी पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं देखेगी। मैंने तो सोचा है धर्मशाला में शायद थोड़ा सा ऊपर से जो है वो बर्फ़ की तरफ से जो है वो उनको ठंडक आएगी, और धौलाधार की तरफ से जो है शायद प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो कर्ज हैं उनको जो है वो माफ़ करने की बात करेंगे, कोई स्पेशल पैकेज दे देंगे, कोई नई बातें कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश जहाँ पे खड़ा है, मैं ये कहूँगा कि सबको मालूम है कि सर्वांगीण विकास कब हुआ, किसने किया, हिमाचल किसने बनाया। आज की तारीख में अगर मान लो 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना है तो किसने बनाया है, वो मैं कहूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम उसमें आता है। आज ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में भी मैं कहूँगा इन सारी बातों को हम गांव-गांव में लेके जाएंगे, और ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है वो इफ़ेक्टिवली साथियों के साथ जो है इसको हम और ज़्यादा एक्सपेंड भी करेंगे, इसमें बुद्धिजीवियों को भी शामिल करेंगे और उनके सुझावों को लेके जो है इलेक्शन मैनेजमेंट जो है हम लोग चलाएंगे। ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके माध्यम से आज की मीटिंग के बाद जो अगला हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, और वो काम मैंने पूरा किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि नाउ फ्लोर इज़ विद यू, इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो आई एम रेडी टू रिप्लाई। जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने बनाया,
और उसके मुताबिक